के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति थक
बलिहारी ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे मैं आत्म पंछी प्यारी रे। सभी बातों को समेटते हुए एकाग्र हो जाएंगे। स्वयं को स्वमान में स्थित करें। मैं सच्चा ट्रस्टी बंधन मुक्त हूं। इस संगम युग के अंत के छोर में निरंतर अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहा हूं। बाबा को अपने पास अनुभव करें। हम सबको बाबा मुरली का अध्ययन कराने के लिए आए हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम आंटी। शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति। आज नीरू बहन ने रिक्वेस्ट की मुझे कल करने देना। she had some commitments yesterday, तो नीरू बहन कल करेंगे, ठीक है। तो अभी बताएं आज लक्ष्य क्या लिया। केदारी लेनी बेहद की चाहिए लेनी, स्कूल भूषण बनना है। बेहद की बादशाही, अमरपुरी में ऊंच पद, विष्णु की माला में पिरोए जाना, विजय माला में आना है। आज फिर महावीर का भी बोला। महावीर, हाँ बिल्कुल, अंतिम हाहाकार देखने के लिए, क्योंकि महावीर तो बनना पड़ेगा। क्या है, हमारे को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात बाबा ने क्या कहा है, जैसे जैसे अंत समय नजदीक आएगा तुम आत्म अभिमानी बनते जाएंगे और तुम अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। तो पॉइंट बीइंग, अगर मैं वो आत्म अभिमानी स्थिति में हूं तो जो भी मुझे दिखाई देगा मैं उसको टॉलरेट भी कर पाऊंगी और उसी परिस्थिति को अच्छी वाइब्रेशन देके उनको भी मैं पार लगाऊंगी। तो ये नहीं है कि सिर्फ विनाश है, साथ साथ साक्षात्कार है। ऑल्सो दीदी आपने पहले भी समझाया था कि विनाश इज नॉट द वर्ल्ड कमिंग टू एन एंड। तो जब ये दुनिया से हम अपने आप को पीछे हटाते जा रहे हैं, उसको भी करने के लिए महावीर बनना है, क्योंकि वो सबसे मुश्किल काम है। यस, बिल्कुल। क्योंकि क्या हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बना रहे हैं ना। हम तो खुद ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, खुद ट्रांसफॉर्म होंगे तो किसी को करने लायक बनेंगे, खुद तृप्त हो जाएंगे। तो बाबा ने बोला हुआ है कि मैं तुम्हें अच्छे अच्छे सीनरियां दिखाऊंगा, तुम्हें रियलाइजेशन नहीं होने दूंगा कि कितना दुख है। वो जो हमारी स्थिति है वो अब बाबा कहते हैं खूने नाहे खेल होगा।
अब साथ बहुत सी लाशें पड़ी हैं, पर मुझे वो दिख ही नहीं रही ना, क्योंकि मैं उसके साथ हूं। बाबा हमारे को एलिवेट कर देगा, ऊपर उठा देगा, पर हमारी स्थिति सेवा कर जाएगी। ये सारा कुछ होना है, बाकी तो जब देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे बाबा की और बिल्कुल। बाबा की और बाबा के ज्ञान का बबल बन जाता है ना, एक बिल्कुल वी बिल्कुल। वोंट सी एनीथिंग एल्स बट ओनली बाबा। It is a bubble. It is like, you are in a huge secure space. Yeah. जैसे वो शील्ड पहनते हैं ना, जी उसके लिए बाबा एक शब्द यूज करते हैं, जैसे जो वॉरियर्स हैं वो एक शील्ड पहनते हैं तो वो प्रोटेक्ट्स देयर चेस्ट। ढाल, हाँ भाल। ढाल पुराने जमाने में तो भाल सामने ढाल, ऐसे हाँ। कर लेते हैं, ढाल। हाँ ढाल भाल, ये सारी चीजें। तो पॉइंट क्या है कि जो एक बबल बन गया जिसके अंदर सिर्फ बाबा एंड मियाद है, मैं उस कोकून में बैठी हूं, मैं बिल्कुल सेफ हूं, है ना। ये प्रैक्टिस मुझे अभी भी करनी है। हम कहीं कहीं जाते हैं तो हमें कई बार लगता है ये क्या है, आई डोंट लाइक दिस स्पेस, क्या बातें हो रही हैं, नॉट नाइस। तो आप उस बबल में बैठ जाओ, आपको नॉट नाइस की फीलिंग ही नहीं आएगी, आप बल्कि औरों को दे रहे होगे, है ना। कभी तो हो आज जाता है। हाँ जी। सॉरी, मैंने तो आज महसूस ये किया जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे दबा के रखती है, मैं तो बाबा के पंखों के नीचे बैठी है ना। देखो ये जो इंटरेस्टिंग विजुअलाइजेशंस है ना, इससे योग अच्छा लगता है। जी सेम करने से ना एक ऑटो मोड पे चले जाते हैं, फिर वो फीलिंग नहीं आती। आप देखो उनका विजुअलाइजेशन है, उन्होंने ये किया, जिसने यूज करना है करे, आप अपनी भी बना सकते हैं जी। तो बाबा ने जो बोला, क्या बाबा ने जो भी बताया, हम कैसे बनेंगे बताओ। निशानियां बताई पहले तो। निशानियां, क्या है, जब विनाश नजदीक होगा तो क्या दिखाई देगा, कि बिना बाबा देखे कि आया हम क्या हुआ करें, सबको पता चलेगा कि हमारे बाबा आए हुए हैं, बाबा आए हुए हैं। और लोगों को साक्षात्कार होगा। तब साक्षात्कार होंगे। हमारी स्थिति से लोगों को साक्षात्कार। बिल्कुल। देखो सब लोग हलचल में हैं और कोई बिल्कुल स्टेबल होके बैठा हुआ है, तो सब उसके पास पहुंचेंगे ना। फिर साक्षात्कार की चाबी बाबा कहता है सिर्फ मैं रखता हूं, तुम्हारे को दे दी तो तुम मिसयूज भी कर सकते हो, तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं है, तुम कुछ कर रहे हो, वो तो बात नहीं बनेगी ना। तो बाबा ने जिसको जो साक्षात्कार कराना है करा देगा। और हम सब बाबा के बने हैं, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, है ना। किसके सबके अनुभव अलग हैं, तो कराया सब बाबा ने। कोई मुरली से शब्द सुन लिया, ज्ञान सुनते हुए कोई बात एक बार क्लिक हो गई, कुछ भी हो सकता है। कोई एकदम बाबा का बन गया, किसी को टाइम लगा, पर सबका अपना प्रोसेस है। सब क्या एंड में क्या है, हम सब जो यहाँ हैं सब बने हैं, किसी ना किसी चीज को हमने फील किया, है ना। ऐसे ही उनको भी किसको क्या फील होना है वो बाबा जाने, है ना। हमें नहीं ये सोचना इसको ये होना चाहिए, नहीं, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। बाबा यू टेक केयर, मैं तो निमित्त। जैसे कल वो बिजनेसमैन की स्टोरी थी, है ना, अगर उसको डिटेल में बताऊं, कल थोड़ा टाइम कम था, तो जब वो मैं आपको बता रही थी ना एस्ट्रोलॉजर के पास बैठा, तो एस्ट्रोलॉजर ने उसको क्या बोला, तू रात को बैठ और रात को बाबा को बोल कि सब कुछ तेरा। कहता मैं क्यों बोलूं, वो मेरा सारा ले जाएगा भगवान के लिए। तो वो कहता नहीं, तू एक बार बोलेगा ना तो वो तेरी एक बार मदद कर देगा। कहता अच्छा ठीक है मैं बोल दूंगा। फिर उसने बोला कि तू सुबह उठ के दोबारा बोल। कहता मैं क्यों बोलूं दोबारा। कहता है कि दोबारा बोलेगा तो दोबारा मदद मिलेगी। कहता है लो मैं बिजनेसमैन हूं, मैं तो बड़ा अच्छा बिजनेस करता हूं, तू क्या कह रहा है 2 बार, मैं तो 100 बार बोलूंगा। कहता 100 बार कैसे बोलेगा, दुकान खोलूंगा, कहूंगा दुकान तेरी, मदद कर देगा। कोई ग्राहक आएगा, बोलूंगा तेरा ग्राहक। फिर कोई मेरे घर में बच्चों की संभाल कर रहा हूं, बीवी की संभाल कर रहा हूं, ये भी तेरे। फिर वो वहां पे
भी मदद कर देगा। मैं 100 बार बोलूंगा मैं बिजनेस में तो क्या हो गया, सब तेरा सब कुछ ट्रस्टी बन गया, है ना। वो जो एक वो भी कहानी है जो राजा जनक की, जब तेरा करना है, क्योंकि सारा खेल है तेरा करने का, जो आज हमारे अव्यक्त में इशारे में भी है और हमारे वरदान में भी है। निमित्त भाव की, पर निमित्त बोल बोल के नहीं, जब कर्म कर रहे हैं तब भी फील हो कि हाँ मेरे से कोई करा रहा है। तो राजा जनक जो है उनकी देखो जो थी स्थिति थी कितनी पावरफुल। नहा रहे थे, एक साधु था, आग लगी, स्टोरी सुनी हुई आप सबने। आग लगी तो साधु ने कहा मेरी पोटली जल गई। राजा जनक का पूरा पैलेस जल रहा है। वो क्या कह रहा है, तेरा तू जाने ना, है ना। तो ये जब ये स्थिति बन जाती है, ऐसी आत्मा को फिर साक्षात्कार कराने वाले बनेंगे और उनको होंगे साक्षात्कार भी। उनको बाबा कुछ कुछ दिखाएगा, मदद करेगा ना बाबा। जो आज सुबह अमृत वेले जिसने सुने बाबा के महावाक्य, सुने किसी ने? सारा क्या था, बेहद। बेहद में चले जाओ सब कुछ हो जाएगा। निमित्त भाव भी ऑटोमेटिक, अगर सब मेरे हो गए और मैं उसका हो गया तो फिर मतलब फिर आई वन इट, फिर तो मैंने सारा कुछ कर लिया ना। जहां पे मैं कह देती हूँ ये मेरा, वहां पे गड़बड़ हो जाती है। बहुत बार डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं छोटी छोटी सी बातों में भी। You know, for yourself or for your family, it is one standard. For the rest of the world, it's another standard. So that is what has to be taken care of. Absolutely. ऐसे ही जब हमारे अपनों में से किसी को कोई मुश्किल आ जाती है, बड़ी मुश्किल आ जाती है, तो हम क्या कहते हैं ना, पेपर में जब पढ़ते हैं तो एक और बात होती है, दुख होता है, पर जब अपने इमीडिएट फैमिली का या जो कोई बहुत क्लोज है उसके साथ हो तो उसका इफेक्ट अलग होता है। एक फैमिली का, एक नोन का, एक अननोन का, डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स। एब्सोल्युटली। तो आज बाबा ने पूरा मुरली में भी बेहद को बहुत एम्फसाइज किया, इसीलिए उन्होंने बेहद वाली बात बताई। एक सेइंग है ना कि जिसकी जुत्ती है उसी को चुभती है। हाँ, बिल्कुल। वेयर नोज वेदर। तो और बताओ निशानी क्या है? नई दुनिया की स्थापना और पुरानी का विनाश होना है। तो साक्षात्कार हो किया। हाँ जी। और राजाओं को सन्यासियों को ज्ञान मिलेगा। अभी तो सन्यासी, हाँ जी, राजाओं का, सन्यासियों और राजाओं आदि को भी ज्ञान मिलेगा जब सुनेंगे कि बेहद का बाब आया है, वही सदगति देने वाला है। तो बहुत आएंगे, तो पहचान मिलनी शुरू हो जाएगी। क्या होता है जब हम दूसरी बातों में लिप्त हैं और दूसरी बातों से हम खुशी अल्पकाल की सही अनुभव कर रहे हैं तो हमारा ध्यान इधर नहीं जाता। जब वो सारी चीजें खुशी देना बंद कर देती हैं तो इधर दरवाजा बंद कर देना, है ना। इस मतलब पॉइंट भी वैराग आ जाता है। जब ज्यादा दुख होता है तो वैराग आता है ना जी। सबको वैराग आ जाता है, जिसको हम दुनिया में बोलते हैं शमशानी वैराग। पर जब सब कुछ ही ऐसे लगेगा कि कुछ है ही नहीं, रबिश हो गई है दुनिया, फिर तो वैराग आएगा ही आएगा ना। फिर रियलाइज होगा हाँ ये कुछ स्पेशल है ना। अखबारों में मिलेगा, अखबारों में तो बहुत आ रहा है। स्पीकिंग ट्री में आप, स्पीकिंग ट्री है ना कॉलम, तो उसमें तो बहुत आता है। ब्रिजमोहन भाई साहब का भी और शिवानी बहन के भी आते रहते हैं। यस, टाइम्स ऑफ इंडिया में आता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में आता है ना। यस, वैसे भी ब्रह्म कुमारी की बहुत सारी जो चीजें हैं वो पेपर्स में निकलती रहती हैं। आप नाम नहीं लेते हैं, बट पता नहीं या हम नोटिस करने लगे हैं, जो बाकी लोग भी यू नो जस्ट जो होता है ना स्पीकर्स, दे जस्ट पोस्ट समथिंग और स्पीक समथिंग, तो ऐसे लगता है जैसे बहुत कुछ यहाँ से सुनकर ही उसको अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। दे डोंट वांट टू स्पेसिफाई कि ये है। हाँ, वो सब यूज करते हैं, आई नो। और क्या है, पर क्या है, बाबा का ज्ञान सुनाने के लिए
हम अगर उसको कमर्शियल बनाते हैं, उसके लिए कुछ रिटर्न में किसी भी तरह की चीज चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो चाहे नाम वो हो, लाइक्स हो, हाँ चाहे वो लाइक्स हो, नॉट ओके। नॉट ओके। वो बाबा का ज्ञान, हमें तो फ्री में मिला है ना, हमारे से तो किसी ने पैसे नहीं मांगे, है ना। और दूसरी बात, हम जो घर में रहते हैं, हम किसी से कुछ नहीं ले सकते। जो आश्रम में है वो भी बॉक्स में हम डालकर आते हैं, दीदी के हाथ में पकड़ा देते हैं। अगर कुछ ज्यादा अमाउंट होता है तो लगता है ना कि सेफ रहे, या उस हिसाब से, या हमने किसी स्पेशल सेवा के लिए देना है तो भी हम दीदी के हाथ में दे देते हैं। मतलब हमारे को ये नहीं है कि भी मेरा नाम हो, दीदी से पूछे तो सही, दीदी मुझे अब स्पेशल दे अटेंशन, मैंने तो इतना कर दिया था, मैंने पिछली बार ऐसा कर दिया था, जो भी किया था, वो सारी चीजों से फ्री होना पड़ेगा, तभी तो एनवेलोप पे अपना नाम भी नहीं लिखते हैं, बस चालू। हाँ, ना। पर कई बार जैसे हम ओआरसी की तरफ से गए तो पीछे ओआरसी लिखते हैं, क्योंकि जो भी निमित सिस्टर हमको लेके जाती है, जैसे मधुबन गए तो वो सारे जो है वो सारे वो उस सिस्टर की तरफ से, जैसे वहां पे होता है वो, उनके भी तो अकाउंटिंग होती है, पूरी अकाउंटिंग होती है, सीए है जो सारी अकाउंटिंग करता है, गवर्नमेंट तो सारा कुछ मांगेगी ना, उनको उस हिसाब से उनको ये सब करना पड़ता है। शुरू में तो शायद इतना ऐसा नहीं होगा, अब बाद में तो करना पड़ा, बिकॉज इतना फैल गया है, इतना बड़ा हो गया है, तो करना पड़ता है ना। और क्या बोला बाबा ने, सबको मालूम हो जाएगा कि बाबा आए हैं, बाबा आया। और ये तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे और एक बाप की याद में अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। हाँ वो तो हो गया, हाँ, वो हो गया, हाँ जी। तो मालूम पड़ता जाएगा। तो और अब सबसे बड़ा सबूत आत्म अभिमानी स्थिति। यस, आत्म अभिमानी। और इम्पोर्टेंटली नहा लिया ना, अच्छा करो अपना, मैंने भोग लगा दिया, सब रेडी, ले सकती। तो पॉइंट क्या है, सबको मालूम पड़ जाएगा। जो मालूम पड़ेगा मतलब, ऐसे तो सबको मालूम है ब्रह्म कुमारी से कर रही है, मतलब उनको अनुभव होगा, अवेयरनेस आ जाएगी, अवेयरनेस आ जाएगी, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस के बिना अवेयरनेस नहीं आ सकती। देन इट लुक्स लाइक, इट फील्स लाइक एनी अदर थिंग दैट यू हियर। आपने गीता को सुन लिया, कहीं गए गीता के ज्ञान को सुन लिया, किसी ने उसका विश्लेषण कर दिया, हमने उसको सुन लिया, वो वाला नहीं, उनका एक्सपीरियंस। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, अनुभव की अथॉरिटी। अनुभव है तभी अथॉरिटी है ना। आप सबको कुछ ना कुछ अनुभव है, सबका अनुभव स्पेशल है ना। हाँ जी। तो ये तो था एक्चुअली मुरली का, ये मेन पॉइंट है आज की मुरली का। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने। बाबा जैसे हम बच्चों को दिखाते हैं ना चॉकलेट, ना क्या कहते हैं, चॉकलेट मिलेगी, ये होमवर्क खत्म करो, पढ़ाई कर लो 2 घंटे, तो वहां लेके जाएंगे, है ना, वो वाली आइसक्रीम खिलाएंगे। आजकल बच्चों की डिमांड्स भी बड़ी हो गई हैं, उस रेस्टोरेंट में खिलाएंगे ना। तो बाबा क्या कह रहा है, तुम्हें बेहद की जागीर मिलेगी। बेहद की जागीर का मतलब क्या है, मीन्स पूरे कल्प के लिए सुख, और अनलिमिटेड खुशी, अनलिमिटेड सुख। बिल्कुल अनलिमिटेड कैसे है, जितनी शेयर करो उतनी बढ़ेगी। एंड ऑल्सो यू हैव इट फॉर एवरीबॉडी, खुद भी खुश रहो और को भी खुश रखो, मल्टीप्लाई होता जाएगा। देखो बेहद तो हो गया अनलिमिटेड, जैसे आपने बताया सब कुछ अनलिमिटेड। अब सत्युग में मेरे को थोड़ी सारी की सारी धरती के मैं मालिक बन जाऊंगी, मालिक हूं एक तरह से, क्योंकि सारा कुछ मेरा है, पर आई विल लिव इन अ सर्टेन स्पेस,
आई विल बी इन अ सर्टेन स्पेस जिसको हम कहेंगे मैं इस स्थान में रहती हूँ। पर क्या है वहां पर भी एवरीथिंग अगर देखो, नो बाउंड्रीज, देयर इज नो बाउंड्री वॉल, देयर इज नो बेल दैट यू रिंग, and there is no camera to see, there is no eye to see who's there, क्योंकि सब कैसे हैं, सब ऑर्डर में चल रहे हैं। It sounds very beautiful, but sometimes it's hard to believe कि हमने देखा नहीं, पर हमने ये सारा बस दिमाग में है। किसने देखा है पता नहीं, अभी तक तो किसी ने देखा आपको नहीं। मालूम है न्यूजीलैंड में भी लॉक्स नहीं होते थे। नहीं, मैं यही कहने लगी थी कि At the- so at the many point of countries, हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हमारा घर भी कभी लॉक नहीं होता था, you know. So was the time we never like used to walk our even house. in like US, so many houses. I mean, the big No houses, boundaries. they don't have any Don't have boundaries. boundaries. हाँ, हाँ. हाँ, हमारा तो boundary आज भी walls. लॉक नहीं लगता। परंतु there are many buts, ये मतलब नहीं है वहां क्राइम नहीं होता। आपने एक है, हमने केयरलेसनेस में अपने घर को ठीक से लॉक नहीं किया, अंदर चिंता रहती है। नहीं, तो वहाँ एक- क्राइम एक- बड़े स्केल पे होता है। हाँ, बड़े स्केल पे होता है। और दूसरी बात, जो वो दुनिया है उसमें मतलब बंधन नहीं है, एक बाउंड्री नहीं है। आप ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस सिमिली, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉट लॉकिंग द हाउस, यू डोंट लॉक योरसेल्फ इनटू एनी कंपार्टमेंट्स। मैं ये हूं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये कर सकता हूं, मैं उससे ऊंचा, मैं उससे नीचा, ऐसे वाले थॉट्स ही नहीं है। यही बंधन है। अतीन्द्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख क्यों है? क्यों है? क्योंकि I've broken all the boundaries। आपने गीत सुना ना, क्योंकि दुख भी बहुत है। पंछी उड़ गया, पिंजरे को छोड़ दिया, अब वो फ्री है, उड़ जाए जहां जाना है जाए। आत्मिक है ना? स्थिति। आत्मिक स्थिति तो वहां होगी, पर ज्ञान तो नहीं होगा, पर कोई बंधन नहीं है। जो बाबा कहते हैं, काका चाचा मामा तुम यहाँ आकर बनाते हो कलयुग में, पहले इतने सारे रिलेशन से नहीं होते, क्योंकि अभी दुनिया की शुरुआत है। काका चाचा मामा कहाँ से बनेंगे? भाई बहन ही नहीं बने अभी तक, एक पेरेंट्स और एक बच्चा, तो क्या रिलेशंस हैं? अभी तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर हम उसके विस्तार में जाते हैं, तो वहां सारा कुछ फिर विस्तार हो, यहाँ सारा कुछ विस्तार हो जाता है, फिर हम उसके बंधन में बंध जाते हैं ना। अव्यक्त इशारे जरा आप बताएंगे? सदमती अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, उसमें तो इसको एक मिनट लेते हैं। हाँ जी। किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, I do not tie myself down to anything. Everything is okay. जब मैं जैसे जो एक सतयुगी आत्मा जैसे होती है, उसको समझने के लिए, तो हमारी वहां पे है मनमोहिनी दीदी एक, वो न्यूयॉर्क वाली ने, एक और थी बड़ी क्यूट सी थी, और वो सतयुग में पहुंच जाती थी बार बार। ठीक है, वो सतयुगी रास कर लेती थी, वो उनका वो उस मोड में चली जाती थी, उनका वो था पाठ था उनका ऐसा। तो वहां ना मधुबन में टेंट लगा हुआ था, तो क्या कहती है, यहाँ कपड़े के महल बने, तो उसको देख रहे थे कि ये क्या है। तो उसको उन्होंने एक बहुत अच्छा गिफ्ट, दो गिफ्ट दिए, एक बहुत अच्छा, एक ऐसे ही वेरी वेरी ऑर्डिनरी। तो उससे बार बार पूछा तुम्हें कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? कहते दोनों अच्छे, दोनों प्यार से दिए गए हैं, दोनों बहुत अच्छे। सी, नो कंपार्टमेंटलाइजेशन, दिमाग में ये अच्छा, ये नॉट अच्छा, नथिंग। तो तभी वो उस तरह से फ्री मोड में डांस कर सकते हैं ना। यहां तो हम डांस करने लगते हैं, कोई ग्रुप में भी है तो क्या सोचते हैं, दूसरा देखेगा क्या सोचेगा, अपने मन से करो जो करना है, वो नहीं। इस पे भी ये बंधन की बात है ना। तो जो वरदान भी अभी लेंगे, तो रजनी दीदी ने हमें एक बार बताया, कहते हैं ना मुझे गाना आता है, ना मुझे डांस करना आता है, पर कई बार जैसे ये बहनें सब दीदी के साथ बैठती हैं, भाई लोग बैठते हैं ना, तो दीदी कहती है चलो गीत गाओ, तो कहती है मैंने गाना शुरू कर दिया, उन्होंने बोला चलो डांस करो, कहते हैं मैं डांस भी करूँ, सभी कर रहे हैं। तो वो नॉर्मली वो रजनी दीदी कुछ ऐसे करती नहीं है,
तो दीदी ने बुलाकर उन्हें क्या बोला, देखो सारे बंधन तोड़ दिए, फ्री होके डांस कर रहे। भूल नहीं गए तो हम कि नहीं कितना कर सोचते सकते। हैं, आई क्रोक लाइक अ फ्रॉग, आई कांट सिंग, नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब बाबा का गीत आता है तो सब क्रोकिंग को कुछ ध्यान नहीं रहता, यू नहीं जस्ट सिंग द रहता, गीत। हाँ उसको गा लेते हैं ना। पर हम क्या होते हैं, बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो बंधन का स्पर्श ना हो, हमने कोई कर्म किया, बंधन का स्पर्श क्या है, दूसरे क्या कहेंगे, What will the उससे world say? न्यारापन होना हाँ, चाहिए। हीन भावना, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये लोग बिल्कुल। बस वही है। आगे बताओ रमा हाँ जी। जी। करने के बाद जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। कोई कोई ने कराया और मैंने किया, निमित्त बनने में भी न्यारापन अनुभव हो, और जो कुछ बीता फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ। है ना, रिजल्ट की चिंता, एक तो कोई रिजल्ट कैसा निकलेगा, क्या होगा, फिर निमित्त बनने में भी न्यारापन। जब हम निमित्त भी बनते हैं तो क्या रियलाइज कर रहे हैं कि सच में बाबा मेरे से करा रहा है ना, तब हम बंधन से मुक्त हैं। अगर वो वाला फिर भी फील आ रही है, मैं निमित्त बन के कर रही हूँ, सब लोग क्या कहेंगे, एक बार वो जो बॉडी कॉन्शियसनेस वाले थॉट्स आ जाए ना, फिर वो निमित्तपन का इफेक्ट खत्म हो जाए। एक पागलपन सा आ जाता है। पागलपन आ जाता है। तो डांस कर रहे होते हैं, फ्री डांस, हाँ, सो यू डोंट हाँ, केयर, You don't न्यारे हो care. जाते हैं। हाँ, यू डोंट केयर, और वही बहुत सुंदर लगता है ना। आपने देखा होगा, जैसे नीरू बहन बता रहे थे, स्टेज पर सारी दीदियां डांस कर रही हैं, वो ये सोच रही है मुझे देख करके वो क्या सोचेगा, नोबडी इज इवन थिंकिंग। एक बार वरदान भी पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है, बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। बंधन क्या है, पिंजरा, है ना। जैसे अभी गीत क्या सुना था, मैं आत्म पंछी प्यारी रे, तो जो आत्मा है वही पंछी है, वही उड़ सकती है, शरीर के साथ हम उड़ नहीं सकते। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव, जीवन मुक्त मतलब जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो चीज मुझे खींच नहीं रही। जैसे आपको कई बार यहाँ एग्जाम्पल देते हैं ना कि मैं आत्मा, ठीक है, अब मेरे साथ इतने सारे रिलेशनशिप्स जुड़े हुए हैं, जो बाबा कहता है काका चाचा मामा, मीन्स इतने लोगों के साथ हम अटैच्ड हैं, लगाव है, झुकाव है, ये ज्यादा अच्छा, ये कम अच्छा। अब तो मेरे बंधन साथ, में, अब हमारे साथ है तो बहुत सारे, आप सोचो मेरे साथ 10 हैं, 10 के साथ में ऐसे धागे से 10 धागों से बंध गई, ठीक है। अब उनमें से एक नीचे गिरता है तो मैं इधर टिल्ट हो जाती हूँ, फिर इधर गिरता है मैं इधर टिल्ट हो जाती हूँ, सामने गिरता है तो मैं सामने टिल्ट हो जाती हूँ। अब सोचो 10 में से 5 गिर गए तो मेरी हालत क्या होगी, आई विल नॉट बी एबल टू गेट अप, क्योंकि लगाव है, अटैचमेंट है। सो जब हम कहते हैं अटैचमेंट ना हो, इट डजंट मीन लव ना हो। लव मीन्स आई एम एबल टू कीप माई सेल्फ स्टेबल एंड हेल्प, नॉट कि कोई कुछ कह रहा है तो साथ में मैं भी रोना शुरू कर दूं, फिर वो लगाव हो गया, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो वो है बंधन में आते हैं ना, है जी, फिर ही बंधन में आते हैं, वही तो बंधन है, बंधन है ना। जैसे हमारे को पता है कोई हमारा बच्चा सपोज तकलीफ में है, उसका फोन आता है तो अंदर क्या दुख दुख हो रही होती है, माई हार्ट इज बीटिंग सो फास्ट कि आई एम जस्ट थिंकिंग पता नहीं क्या बोलने वाला, मुश्किल में है, कुछ हो तो नहीं गया, ये क्या है, यही तो बंधन, यही तो बंधन। हम ये सोचे नहीं ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। And I then know- if the I know what- problem is actually there, you are not in a position to handle it because तुम पहले ही इतने हाइपर हो जाते हैं। हाइपर हो जाते हैं। तो जब हम ये अपने आप को, मुझे जो लगता है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मुझे बोलना है अपने आप को
कि जब बाबा मेरे साथ है, जो भी हो वो मुझे उसको हैंडल करने का तरीका बता देगा. आई विल नो व्हाट टू डू, ही विल टेल. ना आप सब में से किसी ने भी वो सुना था मोनिका बहन का एंड में थे जो सबके एक्सपीरियंसेस सुन रहे थे. मोनिका बहन, शी वाज सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया. जो वो देख रही होती थी वो नहीं देखती थी, वो कुछ और देखती थी. तो पढ़ाई में तो आप समझ सकते हो क्या होता होगा. टीचर से थप्पड़, यहाँ तो कोई समझता तो नहीं था, है ना. बाहर तो फिर उनको एक स्पेशल क्लास में डालते हैं. तो माँ बाप भी कहते क्या करते, मतलब आएगा ना फिर पेरेंट्स को भी, उन्हें नहीं पता उसको डिसलेक्सिया सपोज. तो एंड ब्रदर मोहित भाई नंबर 1 टॉपर, माँ बाप डॉक्टर. तो वो कहती है कि नाउ यू सी टुडे डिसलेक्सिया है. मुरली सुनाती हैं, भगवान की बन गई ना. उन्होंने अपनी आईटी कंपनी शुरू की. कहती है मैंने डायरेक्टर बनाया बाबा. जिस कंपनी का डायरेक्टर बाबा है उसमें तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती. फोकस हो गई ना, कंसंट्रेशन भी बढ़ गया. सोचो क्या उसका रिजल्ट, कितनी पावरफुल बात है. राइट. उन्होंने अपनी कंपनी के डायरेक्टर को बाबा बनाया. हम अपने घर को बाबा का बना दें. ये घर बाबा का है, बाबा का है. आप संभालो. यहाँ पे ये समस्या आई, आप संभालो. यहाँ पे ये हो गया, आप संभालो, आप जानो. पर जब हो जाए तो ऐसे नहीं कहना मैं कह रही थी ना, मैंने तो पहले ही बोला था आपको. क्योंकि then we want to take the onus of the good things that are happening. We don't take any onus, everything उसको देना सीखना. फिर बाबा ने बोला अब भी पिंजरे की मैना से फरिश्ते बन. है ना. पिंजरे की मैना क्या है, वो दुखी है. उसको पिंजरे में बेचारी को बंद कर दिया. मैं और यहाँ पे पिंजरा किसने क्रिएट किया, खुद ने. I caged myself. No one caged me. I caged myself. I have to break all of that. और उसमें एक बात हम समझें, जो चीज मुझे सिंपल लगती है तोड़नी ना, मैं पहले उस पर काम करूं, फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा. We will not be able to do everything together. जब एक कर ली फिर दूसरी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली हमें करनी आ जाएगी. जैसे बच्चे को चलाते हैं, पहले एक कारपेट के ऊपर उसको रखते हैं कि गिरेगा तो चोट ना लगे, है ना. फिर धीरे धीरे हार्डर धरती पर, फिर डिफिकल्ट टेरेन्स में वो भागता है, दौड़ता है, हाइकिंग करता है, सारा कुछ कर लेता है. वो वाली बात. तभी हम सच्चे ट्रस्टी, मतलब अंदर से मेरे अंदर वो निमित्त भाव पक्का हो ना, जो था कि बेहद की जागीर देने आए हैं. तो करना क्या है, बाप को याद. निमित्त बनेंगे तो बाप की याद तो बनी रहेगी ना. जी, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने. तभी बाबा कहते हैं ना मामेकम याद करो, क्योंकि लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पे भी कितना झगड़ा चलता है, जिनकी भी अपनी होती है. तो यहाँ तो झगड़े की बात ही नहीं है. आपको याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाबा ने बोला मेरे पास बेहद का है, तुम बनो, मैं तुम्हें दे दूंगा. ये मत सोचो दूसरे को मिल रहा है मिले. आप उससे डबल मेहनत करो, आपको उससे डबल मिल जाएगा. सिंपल सा, जैसे जो करेगा सो पाएगा. रूल तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो करेगा सो पाएगा. जैसे बोला रेणु बहन ने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. वहां पे, यहाँ पे दुनिया में हम फिजिकल चीजों के लिए यूज करते हैं. यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मुरली बाबा. और आज नाटक और बाइस्कोप के लिए क्या बोला बाबा ने, कि नाटक में मतलब जो फिजिकल जैसे नाटक होता है उसमें फिर भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं. जैसे कोई शब्द नहीं आया ध्यान में तो बदल सकते हैं. पर ये जो हमारा है बना बनाया ड्रामा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. जो हुआ है इसलिए इसको कंपेयर किससे करते हैं, बाइस्कोप. हाँ जी, है ना. क्योंकि मूवी में एक बार शूट हो गया तो उसमें फिट हो गया. वो और बात है, आजकल वो निकाल के बदल देते हैं.
आजकल तो विद एआई तो पता नहीं और क्या क्या कर लेंगे, बहुत कुछ बट है। हाँ, बट जस्ट टू मेक द पॉइंट, जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कई चीजें, कई सिमिलीज और ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, उसको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है जो फिट होता है। जैसे हम कोई सम्स करते थे ना, तो कोई भी फॉर्मूला कहीं पर थोड़ी अप्लाई करते थे, जहां पे जो फिट होगा वहीं पे अप्लाई करेंगे ना। ठीक है ना सविता, वो मैथ्स टीचर रही है। जी, और बताओ। एक बाबा ने ये भी बोला ना, सतयुग में जो हुआ वो फिर सतयुग में ही होगा, और कलयुग की कोई भी बात सतयुग में नहीं होगी, कोई भी बात। भक्ति नहीं होगी, वो एक बात है, और जो भक्ति में होता है वो ज्ञान में बिल्कुल भी नहीं होता, भी नहीं होता। हाँ, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है, समथिंग एल्स, 180 डिग्री टर्न। वहां पे देखो, भक्ति में डर है, यहाँ पे डर नहीं है। भक्ति में पुकार है, यहाँ पे मिलन है। भक्ति में विस्तार है, यहाँ पे विस्तार उस एक ही पॉइंट का है, उस एक पॉइंट में टिक जाओ तो विस्तार की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे। और आज तो बाबा ने बोला भक्ति मार्ग में बहुत डिफिकल्टी है, जिससे बहुत ज्यादा भार लगता है। जी, और बाबा ने आज कहा ना कि बेहद की बादशाही तो तुमको उनसे मिलती है, वह है बड़ा बाबा। मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं हाँ, क्या ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, है ना। हाँ, तो बाबा क्या बोल रहे हैं, याद किसको करते, जो देता है। तो ब्रह्मा को कौन याद करता, कोई भी याद नहीं करते, एक मंदिर है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो नहीं देता, वो सिर्फ मीडियम है, इंस्ट्रूमेंट है। और याद किया तो ऑटोमेटिकली सब कुछ मिलेगा। और हम लौकिक पिता को याद करते हैं, उनसे मिलता है, उनसे तो यहाँ का वर्षा मिलता है, और पारलौकिक को याद करते हैं तो वो हमें बिल्कुल सब कुछ वहीं से मिलता है। और आज फिर मालाओं की भी बात हुई। ब्रह्मा की मंदिर एक ही है पुष्कर में ना। हाँ, बस बट आजकल कुछ दिन से एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, गया गया जो बिहार की है, उधर भी बोल रहे ब्रह्मा की मंदिर। अच्छा, मीनिंग वी डोंट इवन नो अबाउट इट, आई मीन एग्जैक्टली सुना तो यही है कि एक ही है ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर, बट आजकल आ रहा है मतलब कम, एंड कोई ऐसे वाली आस्था वाली बातें कम है उसके लिए ना, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ब्रह्मा का मतलब ही क्या है, अब पता चला ना। बाबा ने कहा जो देवता धर्म का नहीं होगा तो उसको समझ भी नहीं आएगी, जो इस कुल का होगा, देवता के कुल का, तो उससे कोई तीर लगेगा। जो देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे, और तुमको फील भी होगा, ये बहुत रुचि से सुन रहे हैं, ऐसे तो कितने आए और कितने चले जाएंगे। जो रुचि से सुनता है वही टिकता है। कहीं आपने नोटिस किया होगा, कई लोग आए और गए, हमारे ग्रुप में भी ऐसे हुआ है ना। तो जब तक पूरा ज्ञान समझ नहीं आता और ये रियलाइज नहीं होता ये भगवान बोल रहे हैं तो मैं कर लूं, तो फिर हम कई बार फिर चूक जाते हैं, कुछ हमसे नहीं हो रहा, हम फिर उसमें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और छोड़ देते हैं। तो ये भूल जाते हैं भगवान है ना, उसको बोलो वो कराएगा, बोलेंगे तो उसी का। तुम्हारी बुद्धि में है, अब हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। रुद्र माला में सब आते हैं, ब्रह्मा की माला में जो बीके बनते हैं, वैसे तो ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा है, वो सबका पिता माना जाता है ना, प्रजा का, पूरी प्रजा का। और विष्णु की माला में वही सत्य की आत्मा है। जी, और बताओ। और बाबा ने आज वनवाह की बात की, कैसे, क्या मतलब, क्या बोला? मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ, आगे अब सुनाओ आप। जैसे एक लड़की की शादी होती है तो क्या करते हैं, उसको वनवाह में बिठाते हैं। क्या कहते हैं, अभी तुम सारे गलत वाले वो क्या पुराने कपड़े पहनो, वो कहते हैं ना माइया डालते हैं, उसको ऐसे बिठा देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वटना लगाते हैं,
कि उसको फिर क्लीनिंग सजाते करें। हैं, फिर तो उसको हमारा सजाने भी का क्या दिन है, वटना लग रहा है हमारे को, हमारी क्लीनिंग हो रही है रोज बाबा के साथ बैठ बैठ कर। जी फिर हम तैयार हो शामिल जाएंगे सतयुग में जाने के लिए, जब संपूर्ण पवित्र बनेंगे, हम्म, जब हमारे में इतना सा भी इम्प्योरिटी का ट्रेस नहीं रह जाएगा। तो बाबा ने क्या बोला हुआ है, या योग से या भोग कर। योग से तो हम भोग के नहीं जाएंगे, हम योग से जाएंगे। तुम भी ससुर घर जाते हो तो वह नशा रहता नशा है। रहता है, वह सुख जैसे मुझे है हमेशा सो। ये लगता है, जैसे पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि बच्चे को हम वहां भेजें जहाँ बहुत सुखी हो, हमारे से भी ज्यादा मिले उसे प्यार, है ना? तो हमारे को बाबा हमारे लिए क्या क्रिएट करते हैं, सतयुग। सतयुग। तभी उसको ससुर घर बोलते हैं। वैसे बाबा कहते हैं शिवालय, जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो बाबा ने बोला जो बहादुर होके सर्विस करेंगे वहां पहुंचने वाले। हाँ जी सविता, यू आर म्यूटेड। वैसे बाबा कहते हैं कि सब मेरे बच्चे हैं, हाँ। तो फिर उसको ससुर घर बोलते हैं, क्योंकि हाँ। वहां खुद नहीं जाते ना। खुद नहीं जाते, हाँ इसीलिए, राइट। वो विदाई कर देते हैं, खुद नहीं विदाई कर जाते। देते हैं ना। वो गीत बने हुए हैं ना, बाबुल की दुआएं लेके बाबू के घर तुझे सुखी संसार मिले। तो बाबा को ये करने की जरूरत नहीं, उसने बना दिया, पता है बच्चा वहां पहुंच जाएगा। मैं बना रहा हूँ, कैसे नहीं बनेगा। और बाबा ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे। हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। बाबा ने बोला मैं अंत तक तुम्हारा ध्यान रखूंगा। बस ये बोलो मैं बाबा की हूं, दैट्स इट। ये याद रखना। देखो मैं एक मुरली पढ़ रही थी, उसमें था एक मेरे को थॉट है, मैं बाबा की, मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, ये थॉट है। एक है स्मृति में रहना। जैसे स्मृति में समाया हुआ है मैं रचना, किसी और को कोई अर्चना भी बोले तो मेरा मुंह मुड़ जाता है, अपने नाम से इतना जुड़ गए हैं। ऐसे ही मेरी स्मृति में समाया मैं ही बिंदु हूं। तो ये मेरी स्मृति में समाया हो, मेरा वो एक बाबा है, बस मेरे को तो किसी चीज के बारे में नो वरीज, रखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में है। बस हाँ, जैसे अब स्मृति में समाया हुआ है ना, मेरे बच्चे का नाम ये है, मेरा बच्चा ये करता है, ये स्मृति में है। जैसे जीना जी के बेटे का नाम सिद्धार्थ है, कोई और सिद्धार्थ की भी बात करे उनको एकदम अपना बेटा याद आएगा ना, कैसे पता है, वो स्मृति में अंदर वृत्ति में घुसा हुआ है, के अंदर समा जाए, मैं बाबा की, बाबा मेरा, बाबा में फिर मैं बहादुर सर्विस करने वाली महावीर जो किया है ना। है ना कि गीत है ना, बाबा कहो जी एक बार, मेरा बाबा कहो जी एक बार, बाबा करते सभी से प्यार, तन मन की धड़कन से, मेरा बाबा कहो जी एक बार। ये है बाबा की बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ नाम बहुत प्यारा है। मेरे ख्याल बुद्धदेव के नाम भी सिद्धार्थ थी ना। स्लोगन पढ़ेंगे। ये स्लोगन है, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। है ना, संकल्पों को ही बचाना है। यही मैंने आज मुरली का पॉइंट लिया था। संकल्पों से ही व्यर्थ और विस्तार दोनों होते हैं। संकल्प से विस्तार और संकल्प से, और संकल्प हम कौन से क्रिएट करते हैं, जैसे मेरे संस्कार। अब संस्कार में अगर वो रावण वाले हैं तो संकल्प भी अपने ऊपर बहुत, अगर हम संकल्पों पे काम करेंगे संस्कार बदल जाएंगे, संस्कारों पे काम करेंगे संकल्प बदल जाएंगे। आप ये सारा ज्ञान गोल है, किसी भी पॉइंट को पकड़ लो और उसको कर लो तो बच जाओ। एक चीज पकड़ लो, बाकी सारी चीजें, लाइक सर्कमफ्रेंस है, एक बड़ा सारा सर्कल है, उसका सर्कमफ्रेंस है, उसके एक पॉइंट को अगर आप टच करते हो वो सारों से कनेक्टेड है वो डॉट।
उस एक को हमने करना है। आज बाबा ने संकल्प की बात करी। संकल्प क्या है? संकल्प से सृष्टि बनती है। संकल्प की इंपॉर्टेंस क्या है बताओ? अभी जैसे रेणु बहन ने बोला लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? संकल्प क्रिएट करते हैं ना, उससे अट्रैक्ट करते हैं ना। और बताओ संकल्पों के लिए बाबा क्या कहते हैं? यू आर म्यूटेड। इकोनॉमी करो संकल्पों की। और इकोनॉमी कब होगी? जब एलिवेटेड जब समर्थ संकल्प होंगे। हाँ, जब समर्थ होंगे, राइट जी। और बताओ संकल्पों के लिए, थॉट्स के लिए। श्रेष्ठ बनेंगे। हाँ जी रेखा बहन। श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। जैसा मन वैसा तन। जैसा मन वैसा तन, वैसा अन्न, वैसा अन्न खाने को दिल करता है। आप सबने अपने अन्न की शुद्धि कर ली, अब वो जो टॉक्सिक वाला अन्न खाने का मन करता है। संकल्पों से सृष्टि कभी कभी आता है कि थोड़ा सा तो वो खा ले। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, संकल्पों से सृष्टि बनती है ना। और संकल्प कितने किस्म के हैं, और हमें कौन से में रहना है? एलिवेटेड पॉजिटिव। पास्ट में नहीं रहना और नो व्यर्थ। नो व्यर्थ। नो व्यर्थ मीन तो वही है। एक भाई है ना, वो मतलब ज्ञान में बिल्कुल भी नहीं चलते। उनको अपनी हेल्थ के लिए उन्होंने शुगर को छोड़ दिया। तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, कहती मैंने शुगर को जब से छोड़ा है ना, फर्स्ट वीक 10 डेज तो मुझे बहुत दिल करा खाने का, मुझे मन ही नहीं करता, नहीं खाते। यंग फेलो doesn't want to have। वो कहते हैं I can't have it, I don't even want to put a sugar substitute। है ना, ऐसी चीज छोड़ी है जिससे उनको गुड फील आ रही है। तो हम भी वो सारी चीजें छोड़ रहे हैं ना जिससे आई फील गुड। चाहे वो मुख से खाना, चाहे वो मन से खाना। मन से खाना, यस। हाँ जी नीलम है। एक संकल्पों के लिए या जैसे कुछ छोड़ना अपने अच्छे के लिए, फ्लाई मेंटेलिटी है, इट सिट्स ऑन द गार्बेज। एक हनी बी मेंटेलिटी है, सिट्स ऑन द फ्लावर्स। तो ये हमारे संकल्प भी वैसे, या उन्हीं से हमें अच्छा लगता है। फ्लाई मेंटेलिटी को गन में बैठने से अच्छा लगता है, और हनी बी को फ्लावर पे अच्छा लगता है। सो हमें देखना हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है। बिल्कुल। तो एक ना मैं लाइन मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी कल एक अव्यक्त वाणी की, कि बाबा कहते हैं मैंने तो तुम्हें मन मना भाव बोला है, तन मना भाव धन मना भाव तो नहीं बोला। तन को सोचो, धन को सोचो, मैं तो बोल रहा हूँ मन को सोचो, तुम कौन हो, बस इतने में रहो। मन मना भाव के अर्थ में टिको। चलिए योग करें। अच्छा, मनन चिंतन क्या लेंगे? आज बाबा ने ईश्वरीय मिशन, नई मिशन की बात की, इसके ऊपर लेना है। ईश्वरीय मिशन क्या है, इस पर मुझे क्यों चलना है, इसका मुझे भांति, इसका मेंबर क्यों बनना है, और कैसे बनेंगे, क्यों, क्या, कैसे ईश्वरीय मिशन को। हमने इस पॉइंट को नहीं लिया, पर आपके साथ कई बार किया हुआ है ये बात, आप इसको लिख सकते, ठीक है। और कोई भी बात आपने लेनी हो वो भी ले सकते हो। बंधनों का पिंजरा, सच्चा ट्रस्टी, ये भी ले सकते हो। सारी लिख देना सविता, सो दैट एवरीबॉडी हैज अ चॉइस। और आपको जो अच्छा लगे आप वो लिखो। आज आपने लिखा चीना, आज आप रोज लिखेंगे प्लीज, ठीक है। हाँ, लिखा, सबको अच्छा लगा। आप शिव शक्ति प्रोग्रेस वाले ग्रुप में हैं? हाँ जी। हाँ, आप उसी में भेजना, ठीक है। जो लिखो इट्स ओके।
रमन जी भी भेज रहे हैं, है ना? इवन इफ यू डोंट टाइप इन द फोन, इट्स ओके। शॉर्ट भेजते हैं, डजंट मैटर। ये आपका चिंतन है, जरूरी थोड़ी बहुत लंबा लिखना है। बाबा तो वैसे ही कहते हैं सार में लिखो, डजंट मैटर। पर अगर आप विस्तार करते हो, उससे समझ बढ़ती है, तो वेरी गुड। आपको नए पॉइंट्स मिलते हैं तो उनको लिखो। ओके, सब लिखेंगे। सब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा, जो नहीं कर रहे प्रेरित होकर लिखें। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को करेंगे फोकस। ट्रैफिक कंट्रोल का पॉइंट मैं एंड में बता दूंगी। सारा ध्यान इस जगमगाती ज्योति पर। मैं इस पूरे कल्प के 5000 वर्षों के साइकिल के बिल्कुल एंड में आकर खड़ी हूं। अपने आप को देखें इस साइकिल के एंड में। जहां से एक तरफ कलयुग की अति दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ मुझे सत्युग के सीन दिखाई दे रहे हैं। आप देखें, आप सृष्टि चक्र या आई शेयर द पिक्चर कि बिल्कुल टॉप पॉइंट पर है, जहां मेरा कर्सर है, जहां ब्रह्मा बाबा मम्मा बैठे हैं। हम भी यहां पर खड़े हैं, बिल्कुल एंड है। एक तरफ कलयुग और एक तरफ सतयुग। मुझे रियलाइज हुआ बाबा के बनकर संगम युग के बिल्कुल लास्ट घड़ियों में हूं। अब मुझे जाना है परम धाम, और आना है उस सुंदर स्वर्ग में। तो अभी के पलों में मुझे वनवाह में रहना है। तो हम सब अभी अपनी चेकिंग करेंगे कि क्या मैं सच में वनवाह में हूं। दुनिया की बातें, दुनिया की नेगेटिव बातें या सो कॉल्ड अच्छी बातें भी क्या मुझे आकर्षित करती है? कहीं कोई व्यर्थ चल रहा है, या कहीं कोई खेल चल रहा है। मेरा ध्यान कहाँ रहता है? बातों में, उन खेलों में, या उन खेलों को देखते हुए स्वयं पर अटेंशन रहता है? कितना संतुलन है,
कितनी इक्वानिमिटी है मुझ में कि एक शब्द भी ज्यादा ना बोलूं, एक मॉर्सल भी ज्यादा ना खाऊं, एक भी एक्स्ट्रा चीज ना खरीदूं। खुद की चेकिंग करेंगे, कौन से मेरे वीक पॉइंट हैं उनको मैं नोट कर लूं। Give yourself 1 full minute to think and note down. मेरा एक एक पल कितना इम्पोर्टेंट है, नोट करें। कैसे वेस्ट चला जाता है। हलचल भी वेस्ट है। आप दृढ़ता से अपने आप को बोलेंगे कि इस चीज को तो मुझे क्रॉस करना ही है, क्योंकि जितना मैं यहां वनवाह में हूं उतनी बेहद की जागीर मुझे स्वर्ग में मिलती है, उतनी बेहद की जागीर इस संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव मिलता है। दृढ़ता से अपने को पक्का कर। मेरे जीवन में एक भी ऐसी चीज ना हो जो मुझे उस बेहद की जागीर से वंचित कर दे। मेरा एम बहुत ऊंचा है। एम ऑब्जेक्टिव मेरा देवी देवता बनना बहुत ऊंचा एम। उसके लिए अभी का वनवाह। जैसे जैसे चेकिंग कर रहे हैं हमारे शरीर से आत्मा की लाइट प्रकट होने लगी। शरीर लाइट का बन रहा है और इस लाइट के शरीर में बैठकर मैं उड़ चलती हूं बाबा के पास। पहुंच जाएंगे सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने। जो भी आपने नोट किया बाबा को दे दे। मैं ये सारी बातें ट्रांसफर कर रही हूं। अब भी के जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए। सारी मेरी नेसेसिटीज मेरा बाप पूरी कर रहा है। जो चाहिए सब दे रहा है। सारी डिफिकल्टीज ऊंचे उठने का साधन है।
बाबा के सामने बैठ जाए, बाबा के साथ को एंजॉय करें और मन में एक दृढ़ संकल्प, मुझे संपूर्ण पवित्र बनकर ही रहना। मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मुझे बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा ने हमारा कमजोरी ले ली और मैं उड़ता पंछी बन गई। यही बंधन मुझे पिंजरे में बंद किए था, अब मैं आजाद हूं, फ्री हूं। बाबा ने सर पर हाथ रखा, तकदीरवान भव, संतुष्ट भव। और इस फरिश्ता ड्रेस से भी फ्री होकर पहुंच जाएंगे परम धाम, शिव बाबा की किरणों के नीचे। दो बिंदु, मैं और बाबा। बाबा मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। तेरा बन के ही रहना मेरे दिल का ये सपना है। जीवन के पग पग में मेरे संग तो सदा चलना। बाबा
यहां से नीचे आएंगे, वापस अपने तन में मैं बिंदु, और जो खसाने पाए चारों ओर फैलाएंगे अपने स्थान पर और अपने स्थान से भी दूर दूर। और आज सारा दिन जो भी कमजोरी पकड़ी है, अटेंशन देंगे। हम उस कमजोरी को आज बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, और ये आज की प्रैक्टिस को हम कम से कम 10 डेज तक फॉलो करेंगे। ये मेरे पास आने ना पाए, इसका स्पर्श भी ना हो मेरे थॉट्स में। ये प्रैक्टिस करेंगे और सारा दिन निमित्त बनकर बाबा के साथ हर कर्म करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल। ओम शांति। अनम्यूट कर दिया मैंने। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।